हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीविस तुमित अकेडमी। हम लोग देख रहे थे यूथ प्रकाशन का यूथ कंपटीशन फिजिक्स बुक में, जिसमें हम लोग आज टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क। चलिए दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आंसर देख रहे थे जीविस तुमित अकेडमी में। तो यूथ प्रकाशन का तो हम लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। 166 तक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया। तो YCT साइंस फिजिक्स प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट माध्यम से बताएंगे और डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। चलते हैं, पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? घूमता हुआ पहिया। घूमता हुआ पहिया यह अधिक काम। बंदूक की एक चली हुई गोली। बंदूक की चली हुई गोली जो है एक अधिक काम कर सकता है। इन कंपेरिजन टू गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया के कंपेरिजन जो बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो ऑप्शन बी के अनुसार से जो न्यूटन का तीसरा गति नियम लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होगा, जो बंदूक की निकली हुई गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित कर सकता है। तो जो कह सकते हैं कि बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में क्या बोला गया है? तो देखिए, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं? वर्क डन इक्वल टू फोर्स Fs cos थीटा। तो वर्क डन जूल इक्वल टू 20 जूल। फोर्स क्या दिया गया? 20 न्यूटन। सेकेंड मल्टीप्लाई एस मतलब डिस्प्लेसमेंट 2, और ये cos थीटा है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको कट करते हैं। इधर मतलब यहाँ पे हो गया 1, 20 कट गया, 1 इक्वल टू 2 cos थीटा। ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 किसका वैल्यू होता है? cos 60 का वैल्यू होता है। यानी एंगल क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए 60 ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर ए, इसको सॉल्यूशन करने पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला लगाइएगा, इजी से रूप से बन जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 169 क्या बोला गया है इसमें? तो देखिए, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या गया कार्य, वो जो काम करेंगे। तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेंगे, P इक्वल टू mgh। मास कितना दिया? 12 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई हाइट 1.5 मीटर। ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 180, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देना, यानी 9.8 के स्थान पर आप 10 भी लेकर बना सकते हैं। तो इजी, यानी आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 9.8 नहीं लेना था, 10 ही लेना था जी का मान। तो सॉल्व करने पर mgh, m का मान 12, g का मान 10 और h का मान 1.5। इसको सॉल्व करने पर 15 गुना 12 करने पर 1800 आएगा। पॉइंट देंगे तो 180 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप देखिए 170 में, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की ऊंचाई तय करती है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो क्या किया गया बल ज्ञात करना है। तब बस हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी। डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी। वर्क डन, कार्य कितना दिया? 20,000 जूल दिया गया है। 20,000 जूल दे दिया गया। फोर्स निकालना हम लोगों को हाँ, फोर्स निकालना। डिस्प्लेसमेंट 4,000 मीटर। इधर से 3 जीरो कैंसिल और इधर से भी 3 जीरो कैंसिल। 4 के टेबल में 20, 5 यानी
फोर्स कितना हो जाएगा 5 जूल, 5 न्यूटन। फोर्स क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने के लिए, इसे केंद्र पर करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने के लिए। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। 171 में जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए किया गया कार्य को परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन इक्वल टू क्या होता है mgh होता है। मास मास 1 केजी है, मल्टीप्लाई जी का मान यहाँ पे 9.8 रखना है, मल्टीप्लाई h का मान 10 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 9.8 गुना 10, तो 980 होगा, और एक पॉइंट देंगे लास्ट में, तो 98 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, लेकिन इसमें भी ध्यान देना आपको। तो इसमें ध्यान देना क्या है, 1 केजी के वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक पॉजिटिव में दिया गया, एक नेगेटिव में 98 जूल दिया गया है। तो ये जो है आपका नेगेटिव बल होगा, क्योंकि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत कार्य करती है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें विद्यार्थी लोग मिस्टेक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि 1 केजी के वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन होंगे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, जब तक जमीन के ऊपर उठाया जाएगा, तो निगेटिव बल रखना है -98 जूल। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन करेंगे, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 173 क्या बोला गया। 173 में एक कुली जमीन से 20 केजी का एक सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। यानी एक कुली जो जमीन से 20 केजी सामान उठाता है और इसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, और सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करना है, तो वही mgh का फॉर्मूला लगाना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला क्या होता है mgh। मास इक्वल टू 20 ग्राम, यानी जी का वैल्यू 10 दे दिया गया है। एच का वैल्यू कितना है 2 मीटर। तो 2 गुना 2 400, कितना हो गया 2 दूनी 2 400 जूल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 174 में क्या बोला गया, जब कोई वस्तु की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो क्या गया कार्य की मात्रा कितनी है। क्या बोला गया, जब वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो क्या गया कार्य की मात्रा क्या होगा। तो जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी चलती है और 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो क्या गया कार्य, यानी वर्क डन इक्वल टू क्या होता है mgh। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया गया आपको 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन दे दिया गया है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी S। तो फोर्स 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो ये कितना जूल काम किया जाएगा 1 जूल काम किया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी। 175 क्या बोला गया, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। यानी एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति जो है 10 किलोग्राम का सूटकेस लेकर वजन लेकर खड़ा है,
जब खड़ा है तो वो अपना विराम अवस्था में, जब वो ये व्यक्ति है जो 10 किलो वजन का लेकर के खड़ा है, लेकिन ये आगे और पीछे नहीं चल रहा है, जब वो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, दूरी ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, तो इसका जो होगा वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो न मालूम है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी डिस्टेंस दूरी ट्रेवल नहीं किया जा रहा है, डिस्टेंस मतलब जीरो हो गया, जीरो को अगर फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी 0 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 176। तो 176, तो 176 ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हैं, 1/2 mv²। ये जानते हैं फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो बस इसी फार्मूला पे आप लोगों को लगाना है। तो 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रही है। तो को 4 किलोग्राम का वजन का द्रव्यमान है, वो पहले 5 मीटर के प्रति सेकंड से वेग से बढ़ रही है, फिर गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए, फिर इसकी गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा। तब हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी। अब स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, 1/2 mv² जानते हैं। तो इसमें एक चीज खाली यहाँ देखना, 1/2 ले लेना है और v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, जो बड़ा वाला का बड़ा बड़ा वेलोसिटी होगा उसको आगे में रखेंगे। 1/2 m का वैल्यू 4 हो गया, मल्टीप्लाई v का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, जब 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 75। तो यहाँ पे 75 लिख देना है, 75। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 बार में, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने के बाद 150 जूल, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा आशा करते कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। तो 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो कैसे निकालना, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, और जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला क्या क्या कार्य ज्ञात करना, यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हम लोगों को। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बस निकालना है इसे। तो इस क्वेश्चन देख लिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बताएं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। वजन दिया गया 0.1, जी का मान आपको बुक में दे दिया 9.8, मल्टीप्लाई एच का मान 2। अब 98 को गुना 2 से 8 दूनी 16 के 6 कैरी 1, 9 दूनी 18 1 19, 19.119 और 0.1 भी ना था, तो इसको मल्टीप्लाई करना था। तो इस सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 1.96 जूल। तभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे 1 पॉइंट। अब निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसमें देखना निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य जो है ये 2 मीटर ऊंचाई की स्थिति ऊर्जा होगी, ये पॉजिटिव बल होगा। तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया गया है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति जो गिराया जाता है, ये 2 मीटर की दूरी से गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो ये सब दिया गया। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या जानते हैं, P इक्वल टू mgh।
m का मान 0.1 मल्टीप्लाई g का मान 9.8 मल्टीप्लाई h का मान तो 2 हो गया। 8 दूनी 16, कैरी 1 9 दूनी 18 19, पॉइंट देंगे 19.6, 1.96 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि इसका विस्थापन डैश हो, यानी इसका विस्थापन अगर शून्य होगा तो क्या गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को न्यूमेरिकल इसका क्वेश्चन करके बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब क्या गया कार्य यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। तो m का वैल्यू कितना हो गया, m मतलब द्रव्यमान, mg का मतलब हो गया 120 और मल्टीप्लाई 2, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि mg का मतलब ये होता है न्यूटन, यानी फोर्स हो गया। और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, कार्य करने की क्षमता। देखिए, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, लेकिन तो इसमें विद्यार्थी लोग गलती करते हैं। कार्य करने की क्षमता जब बोला जाएगा तो ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दर रहेगा तो शक्ति मारना, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कार्य करने की क्षमता पूछा जा रहा है। कार्य करने की क्षमता क्या होगा, ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। यदि कार्य यदि 181 यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं, तो जब डिस्टेंस खड़ा ये व्यक्ति, ये इधर न गया ना इधर गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं तो फोर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, वर्क डन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, कपिल जो है इसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा। 183, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन की दिशा में होता है। जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। कैसे, तो इसका देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन, गाड़ी शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है तो फोर्स। तो शून्य कब हो सकता है, तो कॉस थीटा, थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा, कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, इसलिए कॉस 90 का मान 0 होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा के स्थान पे 90 ले लेंगे, कॉस 90 का मान 0 हो गया, कॉस 90 का मान 0 हो गया। ऐसे कलर भी ले सकते हैं। कॉस 90 का मान अगर 0 हो गया, 0 को अगर समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे एफ मल्टीप्लाई एस में, तो समथिंग 0 को जब किसी से मल्टीप्लाई करते 0 ही आता है। यानी इसके अनुसार जो है, आपके क्वेश्चन के अनुसार ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि कॉस एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 का मान 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते 0, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। यदि क्या गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच की दूरी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी अभी बताई। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। भार खाली उठाता है, ना आगे चलता है ना पीछे चलता है। 100 मीटर नहीं, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 100 मीटर दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा।
क्योंकि 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, इसके द्वारा क्या गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो क्यों नहीं कन्फ्यूजन होना, जैसे 100 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर हो गया, और ये 500 न्यूटन का भार, ये 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन, ये 100 मीटर दूरी तक ट्रेवल हुआ। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे दूरी जाएगा, तो कि वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ का मान हो जाएगा 500, डिस्टेंस ट्रेवल किया 100, लेकिन कॉस थीटा, थीटा का मान जैसे 90 लेंगे, कॉस 90 का मान क्या बताए, 0 बताए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो एडवांस में पूरा कंप्लीट आप लोगों को जीवी समिति अकेडमी के द्वारा बताया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी, गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी cos 90 का मान 0 हो जाएगा, इसलिए इसका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। 200 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा। क्या जानते हैं 188 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया, 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, इस वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित किया गया, कार्य इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स फोर्स हो गया 20 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 4, 20 चौके 80, 80 जूल, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए 189, एक मजदूर भूमि को 15 केजी का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो काम की गणना करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें भी क्या है, तो एक मजदूर 15 केजी का सामान लेता है, उसे 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य इक्वल टू क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है। एम का वैल्यू 15 केजी मल्टीप्लाई जी का वैल्यू दे दिया गया 10 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू 1, 15 को 150, एक 15 गुना 10, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 150 जूल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कार्य होता है यदि डैश होता है, कार्य होता है यदि बल होता है, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला ये सॉरी इसमें क्या दिया, कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है। तो ये देखिए बहुत मिस्टेक होने वाला, ब्लंडर मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है, कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसका देखते कारण क्या दिया गया है बुक के अनुसार में, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में बताया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तभी बताया था आप लोगों को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर कार्य करने की दर रहता है तो क्या बोलते हैं, उसको शक्ति बोलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह वस्तु ऊर्जा है, वह वस्तु ऊर्जा है, वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, कार्य में केवल क्या होता है, परिमाण होता है। कार्य दिशा, कार्य में दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है, तो सही बात है, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मात्रक 1 जूल होता है, तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल है। तो 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, 1000 जूल। 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, 1 किलो का मतलब हो गया 1000 और जूल का जूल हो गया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 191, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। 192, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान जितना होगा ज्यादा होगा उतना कार्य नहीं करता। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ बोला जा रहा था किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के बल पर करता है, क्योंकि फार्मूला ही होता है, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यानी बल पे निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच का बना कोण, यानी यहाँ पे कोण रखते हैं, थीटा का मान कोण रखते हैं, इस पे भी निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ऊपर के अनुसार ही हो गया क्वेश्चन 194। ये भी ऊपर के अनुसार से ही हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया। ये भी 195 निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी अधिक कार्य कर सकता है। देखिए क्या दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, एक चली हुई गोली। अब पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। एक चली हुई गोली क्या है, अधिक कार्य कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो कोई भी एक मजदूर है जो 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। तो वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, वर्क डन इक्वल टू फोर्स। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। तो पोटेंशियल देखिए यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। तो एम का मान हो गया 10 मल्टीप्लाई जी का मान 10 मल्टीप्लाई 1.2, तो 1200 पॉइंट देंगे तो 120 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 डैश कार्य कहलाता है। क्या कार्य कहलाता है, बल गुना विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं कार्य। ऑप्शन नंबर ए। 198 किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन निकालना तो वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन कितना दिया गया 56 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 मीटर विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो क्या गया कार्य होता है। तो इसका क्या गया कार्य क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, कार्य कार्य इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 5, 10 गुना 5 कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया। ऑप्शन नंबर 50 न्यूटन भी दिया, जूल भी दिया, लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला जूल, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है जूल यूनिट। अब देखिए ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला किसी वस्तु पर क्या गया कार्य। तो ये भी अभी ऊपर में रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पूछने का तरीका थोड़ा अलग दे दिया गया है। तो विस्थापन निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच का कौन पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पे भी निर्भर करता है, यानी ए बी सी पे निर्भर करता है, लेकिन डी पे निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ऊपर में बताया गया था मास पे निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इस पे निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे उसे नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया आपको कौन सा सही है, तो ए बी सी सही है। एक बार देख लीजिए फिर से, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स पे निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है प्रयुक्त बल, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट ए, डिस्प्लेसमेंट विषय विस्थापन, इसको हिंदी में बोलते हैं। कॉस थीटा एंगल, यानी एंगल बिटवीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसके अनुसार ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल जीरो है तो क्या क्या कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियसली आपको पीछे बता दिया गया है। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कार्य इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल यानी एम जी, मास, मास 12 केजी हो गया। जी, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू बुक में दे दिया गया 10। एच, एच का वैल्यू कितना दिया गया है 1.5, 1.5 1.15 गुना 12 करेंगे तो कितना होता है 180 होता है। अब एक जीरो देना है, अब एक डिजिट के बाद पॉइंट भी देना है, तो 180 जूल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसके अनुसार से, ऑप्शन नंबर सी इस 202 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु पर को बल की दिशा में 5 न्यूटन तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा क्या गया कार्य ज्ञात करना है।
वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी एस एफ डी भी बोल सकते हैं इसको। फोर्स दिया 25 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट पाई 25 25 125 जूल हो गया। क्या हो गया, 125 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है, तो क्या करता है, बिल्कुल कार्य नहीं। यानी दीवार पे धक्का देंगे, दीवार आगे पीछे घसकेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है और सीमेंटेड होता है, जिसके कारण से वो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, वो अपना यात्रा कर ही नहीं पाएगा, हिल डुल ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलता है तो उसके द्वारा क्या गया कार्य क्या है। उसी प्रकार से वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्ले 12 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 12 चौके 48 48 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो अभी ऊपर में बताया तो उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम करके क्वेश्चन, मास पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें देखिए क्या दिया गया ऑप्शन के अनुसार, वस्तु के प्रारंभिक वेग के अनुसार निर्भर नहीं करता है, लेकिन विस्थापन बल के विस्थापन और लागू बल ये निर्भर करता है, क्योंकि फार्मूला ही होता है। ये फार्मूला ही जो वर्क डन इक्वल टू अभी बता रहे थे, एफ एस कॉस थीटा आता है, बल हो गया एस मैंने डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉस थीटा एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तो ये भी निर्भर करता है। 207, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के प्रारंभ में सेम टू सेम क्वेश्चन है। 208, ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, किसके न होने पर कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन न होने पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हुआ, 209, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, निम्न में से एक है। क्या शर्त पूरी होनी चाहिए, तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, क्योंकि वस्तु एक जगह से जब दूसरी जगह विस्थापित होगी तभी वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, जिसके कारण से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी डिस्टेंस वो ट्रेवल होना चाहिए, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो कंडीशन होनी चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल क्या होता है, बल गुना वस्तु पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर डी हो गया, लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर डी। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन बल और एफ एस के बीच का कोण पर निर्भर तो करता रहता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। 213, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या गया कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या गया कार्य, क्योंकि स्थानांतरित बल और दूरी के बीच के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, इसे क्या गया कार्य बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह और यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। यदि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। 215, लागू किए गए बल और विस्थापन के दिशा के बीच कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये तो बता ही दी। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ये भी बता दी। 217, किसी वस्तु द्वारा क्या गया कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता आ गया तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है जो है ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था को पर निर्भर करती है। अगर कार्य करने की क्षमता पूछा जा रहा है तो ऊर्जा कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, इसके द्वारा सम किया गया कार्य क्या होगा। तो ये भी बाबू आपका पोटेंशियल एनर्जी है, एम जी एच। एम का मान 10 के जी मल्टीप्लाई जी का मान जी मतलब 10 हो गया, मल्टीप्लाई एच का मान कितना हो गया, 1.1 हो गया, तो 110.0 यानी 110 जूल हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये किस 219 गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा क्या गया कार्य होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा कार्य? गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है। कार्य पर कार पर हवा द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा क्योंकि कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हवा मान लेते ये कार है, कार इसी डायरेक्शन में जा रही है लेकिन हवा इसी डायरेक्शन में बह रही है, तो ये कार क्या होगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए, विपरीत दिशा से आएगी इसलिए ऋणात्मक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की का वजन 200 न्यूटन है, वह 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, जी का मान इतना दे। वृक्ष पर चढ़ने के लिए लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या गया कार्य? डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एम जी एच होता है। तो ये एम जी का मतलब ये हो गया 200 न्यूटन वजन दे दिया गया भार, और 2 मीटर, 2 गुना 2 मतलब 400 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 केजी की दूरी की यात्रा करती है, तो क्या क्या कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए 15 25 कितना होता है? 75। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 15 गुना 500 न्यूटन, 500 न्यूटन है। 15 गुना 5, 15 पच्चीस 75 हो गया, 15 पच्चीस 75 डबल जीरो। क्या क्या कार्य की गणना करें? और किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना जीरो होता है? 3 जीरो होता है, तो 3 जीरो और यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 2 5 जीरो होगा, 75 पे 5 जीरो, 2 3 5। ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 222, 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा क्या क्या कार्य क्या होगा? बल द्वारा क्या क्या कार्य क्या होगा? देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या, 20 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देते थे, बल द्वारा क्या क्या कार्य होगा? तो वर्क डन इक्वल टू क्या आता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया गया 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने बल की दिशा में 2 मीटर, 10 गुना 2 यानी 20 जूल आपका कार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होगी? कार्य की मात्रा वर्क डन इक्वल टू क्या आता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू कितना हो गया? 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया? 10 मीटर। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 जूल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप सब अब इसी तरह से सब ये को क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, सारा आपको इस तरह से बनते चले जाएगा। तो ये भी आपको उसी तरह से बनेगा। 500 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है, तो क्या गया कार्य क्या होता है? कार्य इक्वल टू क्या होता है? बल गुना विस्थापन 50 गुना 10 यानी 500 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है कार्य। नहीं गतिशील नहीं हुआ तो कार्य ही नहीं होगा। यदि कोई वस्तु विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर क्या क्या कार्य क्या होगा? शून्य का, ये तो पढ़ ही लिए। निम्नलिखित में क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य का गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है, कार्य का कोई दिशा नहीं होता, इसलिए तो एक अदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ये भी बना लीजिएगा, बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, तो इसमें दूरी निकालना है, तो न्यूटन दे दिया गया है, कार्य दे दिया गया, तो ये भी निकाल लीजिए। चलिए इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तो वही, वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई एफ एस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया गया है 400 न्यूटन, 4000 न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और जूल दे दिया गया 2000। 2000, 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 2 टेबल में 4, 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ 1/2 आ गया, 1/2 यानी 0.5 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5 मीटर। आप आराम से बना लीजिएगा, बस थ्योरी फार्मूला याद रखना।
और इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब बन जाएगा, सारा न्यूमेरिकल इसी तरीके से बनेगा। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को बड़ा से बड़ा करिए। यदि एक मॉल में एक वस्तु 50 न्यूटन के एक बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसे ट्रॉली जिसे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो क्या गया कार्य क्या होगा? तो कार्य इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया? 50, और डिस्प्लेसमेंट 30, 50 गुना 30, 1500 हो गया। बस आप लोगों को बनाते जाना है, उड़ाते जाना है, सब बन जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके 20 गुना 2 गुना 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 400 वाट 400 जूल हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, 400 डब्ल्यू दिया गया, 400 जूल दिया, तो कार्य का ऐसा मतलब होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए भी बन जाएगा आप लोगों को। पोटेंशियल फार्मूला लगाना, बस सब आप लोग से बन जाएगा। 232, एक लड़का 4 kg की एक वस्तु का वेग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा क्या गया कार्य की मात्रा जूल में होगी? तो ये कार्य पकड़ता है, तो ये पकड़ता है लेकिन चलता फिरता ना है, बस पकड़ता है, बस खड़ा रहता है पकड़ करके। तो इसका जब डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं तो क्या होगा? कार्य जीरो होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होती है, तो इसको याद रखना है, आप लोगों को बता दिए। निम्नलिखित में से कौन किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़का का कमरे में दीवार को धक्का लगाना। कमरा अगर कोई भी लड़का जो है कमरा को दीवार में धक्का लगाएगा तो वो कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो है धक्का लगाने पर दीवार आगे पीछे नहीं कर सकता है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य कोई कार्य नहीं हुआ, यानी कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। आप ये सब इस टाइप से बना लीजिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन रहा नहीं। जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वही बताएंगे। चलिए वही बताते हैं। बल वस्तु और कोण के बीच में ऋणात्मक होती है। तो हाँ, ये वाला न्यू क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। ये वाला आप लोगों को थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या गया कार्य ऋणात्मक होती है, कब? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन कॉस थीटा का मान क्या लेंगे? जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा, न जीरो लेंगे तो 1 होगा, 90 लेंगे तो जीरो हो जाएगा, 45 लेंगे तो कुछ 180 लेते हैं, क्योंकि कॉस 180 का मान होता है -1। क्या होता है? तो इसको काट के फिर से लिख देते हैं। देखिए कॉस 180 लेंगे ना, तो याद रखना cos 180 का मान क्या होता है। मैथ में आप लोगों को पढ़ाएंगे सारा, बहुत ही ट्रिक कॉन्सेप्ट से, आंधी तूफान माध्यम से, ताकि आप लोगों को याद करना बहुत ही आसान होगा। आप कमेंट कमेंट करके बताइएगा कब cos 180 का मान क्या होता है, cos 90 का मान कितना होता है, cos 365 का मान कितना होता है, cos 2045 का मान कितना होता है। इस टाइप से आपको निकालने के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे रखना cos 180 का मान नेगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के अनुसार से सॉल्व करने के बाद ये नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगी? अब इस टाइप का सब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। 237 उसी प्रकार का है, 238 भी उसी प्रकार का हुआ है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या क्या कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पर क्या जाएगा तो उस पर क्या क्या कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार में एक चक्कर विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए जब बल विस्थापन होती है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, बल की विपरीत दिशा में होती है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखना, और ये यूनिक क्वेश्चन है यार, अरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया गया है। तो क्या बोला गया है? 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर इस ऐसी रखी गई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर चेन को खींचने हेतु क्या गया कार्य क्या होगा? तो क्या गया कार्य क्या होगा? लटकते हुए चेन का द्रव्यमान निकालना, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2 मीटर लंबाई की एक चेन है, क्या हो जाएगा? 2 मीटर लंबाई की एक चेन
टेबल पे इस तरह लटकी हुई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। सॉरी, टेबल के कोने से मुक्त तक, हाँ, चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु क्या गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो देखिए कैसे हुआ। तो लटक, जैसे ये चेन है तो यहाँ आप लोगों को इसी में समझाते जाते हैं। ये एक टेबल था इस प्रकार से, यानी 140 सेंटीमीटर का ये चेन है यहाँ से यहाँ तक, और ये 60 सेंटीमीटर जिसमें से लटक गया है, किन बोला गया है देख लीजिए एक बार। 60 सेंटीमीटर टेबल के एक कोने में लटक गया है। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई कि 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रहा है। तो ये 60 सेंटीमीटर लटक रहा है टेबल के नीचे, और चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg दिया गया है, और टेबल पर पूरी चेन को खींचने में हेतु किया गया कार्य ज्ञात करना है। लटके हुए चेन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 4/200 मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर, 6/5 kg हो गया। परिवर्तित ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अंतिम ऊर्जा क्या होगा? 0 माइनस आर माइनस एम जी एल हो गया। एल इक्वल टू 60/2 कर देना, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। लटके हुए चेन का बेस में काम किया जाएगा तो 6, यानी एम का मान हो गया 6/5, जी का मान हो गया 10, और एल का मान लेंथ उसका लंबाई कितनी है तो 30/100, यानी टोटल वर्क डन हो गया 3.6 जूल। हम बोलते बोलते थक गए। अब आप लोगों को बनाना इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें नेगेटिव होगा किसमें पॉजिटिव होगा, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तब तक उठाया जाता है जब तक वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर डी, -200 जूल। क्यों? क्योंकि क्या गया कार्य मैंने से 500 किलोग्राम भार की एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण। जब भी गुरुत्व बल के कारण से बोला जाएगा तो ये नेगेटिव है। गुरुत्व बल के कारण बोला जा रहा है तो यानी -200 जूल होता है, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी। यह माइनस होगा क्यों? क्योंकि गुरुत्व बल के कारण से बोला जा रहा है इसलिए। m का मान -5 माइनस दीजिए 5, g का मान 10 मल्टीप्लाई h का मान 4। इस टाइप से आप लोग बना लीजिएगा। सब उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताए थे, चलिए क्वेश्चन ये देख लीजिए। 247 क्या बोला गया है? 800 किलोग्राम की एक वस्तु 5 मीटर से 10 मीटर वेग बढ़ने में किया गया कार्य क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि वर्क डन इक्वल टू 1/, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन 1/2 हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 हो गया v 2 का स्क्वायर माइनस v 1 का स्क्वायर। v2 का मान रख देना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का 75, 2 से भाग देगा 875 गुना 400 गुना 75 यानी 3000। इस टाइप से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर से रिलेटेड हम लोगों को मिलेगा, और मैथ का भी युद्ध प्रकाशन का आप लोगों का सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और जो स्टूडेंट लोग एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम देंगे उसको फ्रेंड लोग को शेयर कर दीजिएगा, और एजुकेशनल वीडियो में जो में शेयर कर दीजिएगा, ताकि बड़ा से बड़ा फैमिली हो सके और आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो कंटेंट मिलते रहेगा। जय हिंद भारत, थैंक यू।